बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। चंद घंटे रह गए 24 को और हुकूमत परेशान है। असल हुकूमत परेशान है, इसीलिए असल हुकूमत के नुमाइंदे मोहसिन नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चंद घंटों के अंदर 2 बार राब्ता करने पर मजबूर हुए और उन्होंने बैरिस्टर गौहर को दूसरा फोन किया है और कहा है कि बेलारूस का सदर आ रहा है, वफ्द आ रहा है, इस्लामाबाद में एक्टिविटी है, आप लोग एहतजाज ना करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन लोगों की जानिब से कहा गया है। एक जानिब तो ये दावा था कि कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ नहीं हो रहा। सुबह सुबह गए थे मोहसिन नकवी साहब खुद पुलिस के पास और जाके कहा था कि वादा करना है, जो आएगा जाएगा नहीं। और अब बैरिस्टर गौहर से दूसरा राब्ता करके कहा है कि एहतजाज ना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो कहाँ तो ये लोग ये लगे हुए थे कि कुछ नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इनका एहतजाज बुरी तरह से नाकाम होगा, इनमें दम नहीं है एहतजाज करने का। इन्होंने बार बार एहतजाज किए हैं और वह एहतजाज नाकाम हुए हैं। मुस्लिम लीग नून ने सोशल मीडिया पर खुद खबर दी, यानी एक जमात दूसरी जमात के बारे में खबर दे रही है, अजीबो गरीब मजाहिया से पोस्टर्स लगा के। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया पर कह रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुलतवी या मौखर करने पर गौर। एक जानिब आप लोगों का दम इतना निकला हुआ है और दूसरी जानिब आप उस जमात से बार बार कह रहे हैं कि एहतजाज ना करो। ये हुकूमत की हालत है। और इन्होंने किया क्या साथ में, आप देखिए कि कंटेनर्स से भर दिया है इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों को, पिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों को, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को, इस्लामाबाद में डी चौक जाने वाले रास्तों को, जगह जगह इन्होंने कंटेनर लगाकर एक एक चीज बंद कर दी है। और उसके बावजूद भी इनके खौफ का यह आलम है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग एहतजाज ना करें। पुलिस वालों को बिठा दिया गया सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। मतलब ये बाबू इम्तिहान पास करके आए हैं, मुकाबले का इम्तिहान पास करके अपनी काबिलियत दिखा के आए हैं, ये किसी के तलवे चाट के नहीं आए। और ये सरकारी मुलाजमीन नून लीग के या जाती उमरा के मुलाजिम बन के इंटरव्यूज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ये रियासत के मुलाजिम नहीं रहे। इस तरह से इस्तेमाल किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन सरकारी मुलाजमीन को। इमरान खान ने कहा था ये दीगर इदारों को भी पंजाब पुलिस की तरह अपना जाती नौकर बनाना चाहते हैं। पंजाब पुलिस एक बार फिर वही दिखा रही है हमें, उसी तरह का तर्ज अमल है पंजाब पुलिस का। लेकिन जबरदस्त तरीके का खौफ नजर आ रहा है इन लोगों की हर हरकत में, और ये लोग इस वक्त परेशान हैं। अब मोहसिन नकवी ने जो दूसरा राब्ता किया बैरिस्टर गौहर से, उसमें मोहसिन नकवी ने यह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है तो आप लोग एहतजाज ना कीजिए, क्योंकि अगर अब एहतजाज होगा तो हाई कोर्ट का हुक्म है तो हम रोकेंगे और ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जिम्मेदारी आप पर होगी। बंदा पूछे मोहसिन नकवी से या फैसल वाउडा से, जो आ गए और आके बताने लगे कि हाई कोर्ट का हुक्म है, ऐसे होगा वैसे होगा और अब जो होगा तो फिर जिम्मेदारी आप पर। ये दोनों नुमाइंदे हैं, ये मुक्तदरा के नुमाइंदे हैं, नून के ना पीपी के ना एमक्यूएम के। तो बंदा इन लोगों से पूछे जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था मखसूस नशिस्तों का, वो क्या गोल्डन पान वालों का या गौसिया मिल्क शॉप वालों का हुक्म था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दो? वो भी अदालत का हुक्म था, देते मखसूस नशिस्तें। अब अदालत का हुक्म याद दिलाया जा रहा है। ये जो हुक्म था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात करवाएं, अदालत का हुक्म है, सरदार इसाक साहब की अदालत की जानिब से। और फिर उस हुक्म के चंद घंटे बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अडियाला जेल गए हैं, उनको फिर मुलाकात नहीं करने दी गई उसी इंतजामिया ने जिसने हाथ जोड़ के अदालत से माफी मांगी कि आखिरी बार माफी दे दे। उन्होंने फिर कह दिया, अदालत ने पूछा बताओ किसका फोन आता है, किसके कहने पर मुलाकात नहीं करने देते? तो उन्होंने कहा बस आखिरी बार, आखिरी मौका दे दें, अब मुलाकात करवा देंगे। और फिर चंद घंटों के अंदर मुलाकात नहीं करवाई। उस सूरत हाल में वो भी अदालतों का हुक्म है। ये जो नुमाइंदे हैं दोनों ये बता रहे हैं कि अदालत का हुक्म है, तो अदालतों का हुक्म। ये जिस तरह के लोग हैं ना, फैसल वाउडा तो अपने मुंह से कहते हैं हाँ मैं टाउट हूं, इस्टेब्लिशमेंट का टाउट हूं। जो सड़क का होता है उसको लात मिलती है, हड्डी भी नहीं मिलती। जो पालतू होता है उसको हड्डी मिलती है। फैसल वाउडा खुद को पालतू कह रहे हैं और ये काम इन लोगों ने किया है। अब इन लोगों ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा कि आप लोग भाई साहब अपना एहतजाज रोक दें। इस एहतजाज के बारे में आरिफ अलवी साहब ने एक लंबी सी पोस्ट ट्विटर पे की और कहा यह हमारा पुरअमन एहतजाज है। उस लंबी पोस्ट के आखिर में उन्होंने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स से कहा है रिमेन पीसफुल, अल्लाह आप सब की मदद करे। और शुरू करते हैं वो, लेट मी
reiterate in strongest terms that the protest called by Imran Khan is starting November 24 is starting on nahi is peaceful protest. PTI has a history of totally peaceful protests which in the last 2 years are being violently attacked by police. ये आरिफ अलवी साहब ने कहा है. आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं. इंतज़ामिया ने जो रुकावटें लगाई हुई हैं उनसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था. रहीम यार खान में एक बच्ची की जान गई. अब अगली खबर हमारे सामने है गुजरात की. वहाँ पर भी एक जान चली गई है और वो लोग जो एम्बुलेंस के फंस जाने से अपने प्यारे को तड़पता हुआ देख रहे थे वो उसका जसद खाकी उठाकर यहाँ से वहाँ इस सर्दी के आलम में इन रुकावटों के दरमियान हमें मारे मारे फिरते हुए नजर आ रहे हैं. जमाल अहमद सहाफ़ी हैं, siyaasat.pk से वाबस्ता थे, अब ABN न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं. जमाल अहमद के अजीज़ की डेथ हो गई. वो बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं कि मैयत जाने दो, बच्चों को अपनी जो प्यारी का जसद खाकी है उसे दफनाने दो. लेकिन ये सिलसिला इस हुकूमत की वजह से रुक नहीं रहा है. दूसरा, इन्होंने बुशरा बीबी पर मुकदमे करवाए. ग़ालिबन 6 मुकदमे हो चुके हैं और इन 6 मुकदमों में एक तो ऐसा निकला कि जो बच्चों से ज्यादती का मुल्जिम है, जिनसी दरिंदा, वो बुशरा बीबी पर पर्चा करवाने आ गया. ऐसे लोग होते हैं, ये बहुत कमज़ोर लोग होते हैं, इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह फैसिलिटेट किया जाता है क्रिमिनल टाइप के लोगों की जानिब से. और फिर जब मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो तो ये आ जाते हैं, जनाब मैं मुहिब्बे वतन शहरी पाकिस्तान के खिलाफ बात सुनना गवारा नहीं करता. मैंने देखा जियो न्यूज़ पर बुशरा बीबी ने कहा था, भाग यहाँ से, बुशरा बीबी ने कहा था. मैं आपको बताता हूँ इन दरखास्तों में हुआ क्या है. स्क्रिप्टेड दरखास्तें, स्क्रिप्टेड. जैसे कि एक दरखास्त है गुलाम यासीन वल्द गाजी खान की. अब गुलाम यासीन जो है इसका आप नाम पढ़ें, ज़ात खचेला सकना, मैं हो सकता है नाम गलत पढ़ूँ, सकना समी वाला मौजा नवा जुनूबी बाउम्र 42-43 बनाम बुशरा बीबी जोजा इमरान अहमद खान. आगे लिखता है, जनाब अली गुजारिश है कि साइल मस्कूरा वाला पता रिहायशी और सुकूनती है और शरीफ शहरी, ये बच्चों से ज्यादती का मुल्जिम है, मुहिब्बे वतन है, अपने मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात सुनना नागवारा करता हूं और अर्ज पर्दाज हूं. गालिब का पोता मौलवी अब्दुल हक की औलाद, अर्ज पर्दाज हूं. मौरखा 21/11/2024 बवक्त 9 बजे रात में अडासू झल्ली होटल अजान फिदा हुसैन पर अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था तो जियो न्यूज़ चैनल पर बुशरा बीबी, अच्छा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का बयान चल रहा था. फिर उसके बाद इसने आगे बुशरा बीबी का बयान लिखवाया और फिर लिखा कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान और सऊदी अरब की खारिजा पॉलिसी और आलमी और आला सतह की उमूर और बाहमी मफाद आम्मा के खिलाफ है. ये दरख्वास्त है इस शख्स की जिसका नाम है गुलाम यासीन. गुलाम यासीन की दरख्वास्त के बाद एक और दरख्वास्त है मोहम्मद अली की. मोहम्मद अली भी अपनी दरख्वास्त में यही अल्फाज लिखता है कि बुशरा बीबी का ये बयान मेरे मुल्क पाकिस्तान और सऊदी अरब की खारिजा पॉलिसी और आला सतही उमूर और बाहमी मफाद आम्मा के खिलाफ है. इसने भी लिखा है कि किसी किस्म की बात सुनना गवारा ना करता हूँ, मुहिब्बे वतन शहरी हूँ. फिर तीसरी दरख्वास्त है यह है अशफाक सुहेल की. अशफाक सुहेल जो है वो भी दरख्वास्त देते हुए, और ये 3 अलग अलग शहरों में दूर दूर, ये भी लिखता है, जनाब आला जियो न्यूज़ चैनल पर मैंने देखा तो बुशरा बीबी ने जो कहा उससे हुआ क्या, ये बयान मेरे मुल्क पाकिस्तान और सऊदी अरब की खारिजा पॉलिसी और आला सतही उमूर और बाहमी मुफाद आम्मा के खिलाफ है. ये किसी ने लिख कर एक व्हाट्सएप पे दरख्वास्त दे दी सबको, और उसके बाद इन लोगों ने ये दरख्वास्तें ले जाकर पुलिस को पकड़ा दी. एक या पुलिस ने कहा आ जाओ तुम्हारी दरख्वास्तें हमारे पास आ गई हैं, तुम हो ना, हाँ तुम दरख्वास्त गुजार हो, आ जाओ हमारे पास तुम्हारी दरख्वास्तें आ गई हैं, हम तुम्हारी दरख्वास्त दर्ज करते. ये हुआ है. मैंने गुलाम यासीन को डायल किया क्योंकि FIR में नंबर था, गुलाम यासीन ने फ़ोन नहीं उठाया. फिर उसके बाद अगला काम मैंने ये किया कि मैंने इस मोहम्मद अली को फ़ोन किया. मोहम्मद अली का नंबर इनकरेक्ट आ रहा था. फिर मैंने इस अशफाक सुहेल को जिसका FIR की दरख्वास्त है इसको फ़ोन किया, इसने भी फ़ोन नहीं उठाया. थोड़ी देर बाद अशफाक सुहेल के नंबर से मुझे फ़ोन आ गया. मैंने हेलो किया, मैंने कहा अशफाक सुहेल साहब आपने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दर्ज करवाई है. तो जो साहब थे उन्होंने बताया नहीं जनाब ये अशफाक और है, मैं अशफाक और हूँ, पता नहीं कैसे मेरा नंबर दरख्वास्त में आ गया. मैंने कहा अच्छा. कहने लगे जी वो एक और साहब हैं इस्लामाबाद में बड़े ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक इस्लामाबाद के चैनल के हेड हैं इन्वेस्टिगेशन विंग के, तो उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया. मैं आपको, उन साहब को, उसके बाद मैं इमरान रियाज को, आप सबको सुनता हूँ और मुझे हंसी आ रही है. और सुबह से कॉल्स आ आके
میرا تو ان لوگوں نے دماغ خراب کر دیا، یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ درخواست جو ہے وہ میرے کسی ہم نام نے کروا دی ہے، اور ایسی درخواستیں جو ہے اس بندے کو بھی پتا تھا یہ ہو جاتی ہیں، اور ان درخواستوں کو سنا جاتا ہے، اور جو میری اور آپ کی کال ہے وہ بھی سنی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ سنا جاتا ہے، باقی اس ملک میں غریب کی نہیں سنی جاتی۔ یہ ہمارے درمیان گفتگو ہوئی، تو ایسی ان لوگوں نے درخواستیں کروائی ہیں۔ آخر میں آپ سے عرض کروں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا وفد ہیلی کاپٹر کے ذریعے علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر وزیر قانون اور دیگر لوگ یہ پاڑا چنار گئے تاکہ وہاں پر یہ لوگ حالات سنبھالنے کے سلسلے میں جائیں، بات کریں، مذاکرات کریں، سچویشن کو سنبھالیں۔ لیکن وہاں ان پر گولیاں چلیں، ہیلی کاپٹر میں سوار افراد خوش قسمت تھے، محفوظ رہے، واپس آ گئے، یہ وہاں نہیں پہنچ سکے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں جہاں پہلے گاڑیوں کے قافلے پر حملہ ہوا اس میں بڑی تعداد میں جانیں گئیں، پھر فسادات شروع ہو گئے، ان فسادات میں جو اب تک کی اطلاع تھی اس کے مطابق 30 سے زائد افراد جان سے جا چکے، اس کے بعد وہاں ہیلی کاپٹر نہیں جا پا رہا۔ وفاقی حکومت یہ کرتی کہ گنڈاپور کو یہ کہتی اور ٹی وی پہ آ کے کہتے، پوری قوم ان کا ساتھ دیتی کہ جناب ہم یہ کنٹینرز وغیرہ ہٹا رہے ہیں، اور ہٹانے کا اعلان کرتے، نہ ہٹاتے، آپ لوگ آ جائیے، آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیے، پہلے خیبر پختونخوا کے ان حالات کو سنبھالتے ہیں، گنڈاپور کے ساتھ محسن نقوی جائیں گے، ان کے ساتھ 1 سے 2 نمائندے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور MQM کے لیں گے، اور پھر علماء کو لیں گے، اور جا کر وہاں پر موجود لوگوں سے بات کریں گے، اس سچویشن کو ٹھنڈا کریں گے، حالات کو سنبھالیں گے، اس کے بعد آپ کا احتجاج، آپ بھی یہیں ہیں ہم بھی یہیں ہیں، آگے بڑھا لیتے ہیں۔ آپ اگر یہ بات کرتے تو کون نہ مانتا، لیکن FC جو وہاں خدمات انجام دیتی ہے ان کو یہاں بلا لیا، پھر اس کے بعد وہاں پر پولیس کو حکم دیا ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، اور پھر آپ جس طرح سے اس وقت اسلام آباد کو قلعہ بنا کر بیٹھ گئے، کیا یہ کام مرکز کی حکومت یا وفاق کی صوبے کی حکومت کر نہیں سکتے تھے وہاں کے لیے؟ تو وہاں کے لوگوں کی تو کسی کو فکر نہیں ہے، اور مرکز کی اس حکومت کو تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور انہوں نے اس سچویشن میں یہ سب کچھ ہونے دیا۔ آخر میں مجھے یاد آتا ہے، میں بھول جاتا، ابھی میں جاتے جاتے ضرور بات کروں گا، حلیم عادل شیخ صاحب، ان کا قافلہ سندھ سے چلا ہے اسلام آباد جانے کے لیے، اور ان کے قافلے پر براہ راست گولیاں چلی ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب بتا رہے تھے، اور انہوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہ صورتحال دکھائی، ہم نے خود دیکھا، مناظر موجود ہیں، کئی جگہ ان کی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا ہے، پولیس کی جانب سے باضابطہ طور پر ان کے قافلے کے لوگوں نے رابطہ کیا مجھ سے، دیگر صحافیوں سے، اور ہمیں بتایا کہ یہ مسلسل ہم لوگوں کے ساتھ اس وقت غنڈہ گردی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا قافلہ اپنی منزل کی جانب جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔